मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के और मैं जा रही हूँ गंगा जी। अभी तबीयत ठीक है मेरी। कल बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था और प्रेशर भी लो हो गया था मेरा, तो पूरे दिन रेस्ट की हूँ और ग्लूकोज के साथ, तो अभी बेटर हूँ। गंगा जी जाने का कारण ये है कि एक पूजा है जो कि गंगा जी में मतलब क्या क्या करनी है, तो जाना है इनके साथ। आज ही का दिन है, तो फिर सुबह सुबह हम लोग सोचे कि निकल के कर लेते हैं। बच्चे उठ गए हैं, बच्चों को दूध मैंने दे दिया है और ये पढ़ाई कर रहा है। इसको तो मैंने बोला है कभी नहीं उठाएं, क्योंकि उठने के बाद चिड़चिड़ करेगी और उससे परेशान करेगी। तो फिर चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलती हूँ गंगा जी, और मेरे साथ बने रहिएगा। कैसे होती है विधि, मैंने भी पहली बार मैं भी कर रही हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन चलो सब आगे आगे सीखते हैं। तो चलिए लेकर चलती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे नहाने वहाने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ और गीले कपड़ों में ही पूजा करना था। तो बच्चे तो गए नहीं थे, तो इन्होंने भी सूट नहीं किया, मैंने बोला ही नहीं था इनको। तो मैं थोड़ा सा पूजा वूजा करने के बाद आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो ऐसे ही करते हैं यहाँ पे पूजा। तो वो जो बैठती है वो लोग गंगा जी में ही, मतलब गंगा जी के पास ही रहते हैं लोग। ये लोग बताते हैं कि कैसा पूजा करना है कैसे नहीं। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है मेरी। उसके बाद फिर जो ये उठा के जो दे रहे हैं, जिसको हम लोग पिठा बोलते हैं, उठा के मतलब फूल के साथ गंगा जी में विसर्जन करना रहता है। तो बस यही सब चीजें होती है छोटी छोटी। मैं तो पहली बार की हूँ, क्योंकि कभी इसके पहले कभी मौका ही नहीं मिला मुझे करने का। तो वो जैसे मुझे बता रही थी मैं वैसे ही कर रही थी बिल्कुल। तो यही तरीका है। और यहाँ पे मैं उसे विसर्जित कर दी हूँ। और यहाँ पे पूजा वूजा करने के बाद फिर मैं अब निकल रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। निकल रहे हैं घर और बस ऐसे ही है। और सब लोग नहा लिए बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए घर पे चल के मिलती हूँ आप लोगों से। घर पे आ गई और आने के बाद घर में पूजा भी कर दिया। माँ नहाई नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो नहाई पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद अभी सब काम स्टार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले तो 1 कप चाय पीऊँगी, उसके बाद जो करना होगा, क्योंकि बहुत गर्मी है। और पता है कल ना मुझे अचानक से इतना मतलब अजीब सा लगने लगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि गर्मी बहुत लग रही है, मुझे सच में गर्मी लग रही थी। इसी वजह से शायद, और एकदम इतने बड़ी मतलब फंक्शन के बाद जरा सा भी मतलब रेस्ट मैंने नहीं किया। चलते गई शायद इस वजह से भी वीकनेस जैसा हो गया था। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद पूरा रूम देख रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ है। मतलब आप सोची लो, उठने के बाद मैं गई पूजा वजा करके उधर से आई। और यहाँ पे भाभी शायद कुछ किचन में कर रही हैं, कुकर की सीटी से आवाज़ आ रही होगी। और अभी हो रहे हैं 8:45। तो मैं जा रही हूँ चाय पीने के बाद किचन में, देखती हूँ क्या बन रहा है क्या नहीं। उसके हिसाब से पता नहीं आज आप लोगों से कुछ शेयर कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। तो चलिए कोई बात नहीं, जितने देर मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी आप लोग साथ मेरे रहिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। नाश्ता तो मैंने बना दिया है। आलू न्यूट्रेला की सब्जी और पूरी बनी है। और खाने में चाय चढ़ाई थी। और खाने में शॉर्टकट लूँगी। शॉर्टकट इन सेंस कुछ भी, चावल या सब्जी। और टॉमी के बच्चे की आवाज़ आ रही है आपको। वो दरअसल पता है नहाया हुआ है और उसको ना बांधा गया है कि मिट्टी में जाके ना बैठे, इस वजह से वो आवाज़ कर रहा है। और कपड़े मैंने लगाए हैं धोने के लिए। अभी बहुत ठीक हूँ। अभी नाश्ता नहीं किया है मैंने और रूम कुछ भी नहीं किया है, मतलब सिर्फ किचन आने के बाद गंगा जी से किचन संभाला है। और भाभी भी लगी हुई थी, सब करोड़ के रूम में अभी जस्ट गई हैं। और बाहर के लिए चाय आप लोगों को दिख ही रहा होगा, सब अभी करूँगी थोड़ी देर बाद चाय देने के बाद। उसके बाद कपड़े वपड़े जो भी हैं। मौसम वैसे अच्छा है, आज धूप नहीं निकली हुई है, थोड़ा ठंड है। ठंड इन सेंस नॉर्मल है, ठंड नहीं है, नॉर्मल है। तो बस अभी चाय दे देती हूँ, उसके बाद कुछ नाश्ता करूँगी। और नाश्ते के बाद अभी खाने में कुछ डिसाइड नहीं किया है क्या बनाऊँगी, या तो सब्जी चावल बनाऊँगी या फिर तहरी बनाऊँगी, दोनों में से कोई एक ही बनाऊँगी।
शॉर्टकट इसको बोलते हैं शॉर्टकट फार्मूला। ये चावल दाल सब्जी एक ही में डाल के और प्रेशर लगवा दो, बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए चाय दे देती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और हाँ, ये कुर्ती कल मेरे लिए 3 कुर्ती लेकर आए थे ये, तो उसमें से एक कुर्ती ये है, कलर मुझे अच्छा लगा, प्योर कॉटन की है। और दूसरी 2 कुर्ती आप लोगों को साथ दिखाऊंगी कैसी है वो। तो चलिए मैं अपनी कुर्ती आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो एक तो अब मैं जो पहनी हूँ वो है, और एक है ये वाइट कलर की, ये प्लेन कुर्ती है। चलिए ठीक ही है, तो और एक दिखा देती हूँ। और एक यहाँ पे है, ये ब्लैक कलर की है। तो इसका कपड़ा अच्छा है, थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा है क्योंकि थोड़ा सा मोटा है। तो मैंने बोला कि इसे वापस कर दो। तो मेरे यहाँ इनके साथ ये प्रॉब्लम है ना कि एक बार जो लेकर आएगा उसे वापस नहीं हो सकता है। वो तुम पहनो या ना पहनो, रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेकर नहीं जाएंगे। ज़्यादातर ये मतलब होता है, 80% होता है इनके साथ। तो बोले कि रहने दो, अभी मत पहनो ये वाली ब्लैक वाली, तो उसको थोड़ी सी मौसम ठंड हो जाएगी तो पहनना। मैंने बोला चलो ठीक ही है। तो 2 कुर्ती काफ़ी दिन से मैंने बोला था कि ला दो, तो फिर अचानक से लेकर आए। तो मैंने बोला चलो आज पहन ही लेती हूँ, अच्छा है, गंगा जी गई हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है नया पहनने के लिए। मजाक कर रही थी। वैसे भी पता है, मैं छोटी थी तो बचपन पापा मेरे बोलते थे ना कि इससे कोई कपड़े रख के, मतलब ये सोचे कि रख के किसी दिन और दिन पहनो, ऐसा होता नहीं था। पर अब होता है, इसलिए होता है ना कि पहले ऐसा लगता था कि अरे यार जो है वही है, जल्दी पहन लो। अब होता है यार किसी दिन कोई काम आ जाए या फिर कुछ आ जाए, चलो रख देते हैं। तो पहले में और अब में बहुत अंतर है। उस समय एक बेटी बन के सोचती थी, इस समय एक माँ बन के सोचती हूँ। तो बस यही है। और एक साड़ी चढ़ाई मैंने गंगा जी को, वो भी बहुत प्यारी साड़ी है, वो भी मैं अपने लिए ही बनवा रही हूँ क्योंकि वो कॉटन की साड़ी मैंने अपने पसंद से ली थी। तो वो साड़ी अभी नहीं बनवाऊंगी, अभी बिल्कुल नहीं बनवाऊंगी, अभी बाद में बनवाऊंगी। देखती हूँ अभी कोई ठीक भी है कि नहीं, कि बनवाऊंगी ही नहीं बनवाऊंगी। तो कुर्ती तो आ गई है घर में पहनने के लिए, और काफ़ी दिन हो चुके थे, पुराने हो चुके थे सारी कुर्तियाँ, और अंदर से रखे हुए चीज़ों को पता है मुझे निकालने का मन नहीं करता। कल मैंने पहना, मतलब वो जो कुर्ती मैंने दिखाई थी आपको, वीडियो इसमें डाला था मैंने, पहनी अचानक से। मुझे आप लोगों से मैंने बताया ही था, तबीयत और आज भी उसी तरह गर्मी लग रही है, लेकिन अभी मैंने AC और पंखा दोनों चला के रखा है ताकि थोड़ा ठंड हो जाए मौसम। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। अभी किचन में जाऊंगी, क्या करूंगी उस समय कोई गारंटी नहीं है कि आज मैं मिलूंगी किचन में आप लोगों से। तो देखती हूँ, चावल बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, जो भी बनाऊंगी। किचन में आई हूँ, चावल बना लिया है, मुझे सब्जी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि सब्जी जो थी वो बची हुई है और खाना में निकल जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो निकल जा रहा है तो निकाल ही देती हूँ। चावल दाल मैंने बनाई है क्योंकि थोड़ा सा अगर सब्जी किसको कम भी होता है तो दाल के साथ चल जाएगा, बच्चे खा लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। और बालों में मैंने पेन लगाया है, उठपुटांग हरकतें मैं करती ही रहती हूँ। तो चलिए सबको खाना दे देती हूँ। और अभी हो रहे हैं 2:15 हो रहे हैं, तो फिर सबसे पहले माँ को दूंगी, उसके बाद मतलब बारी बारी से सबको ही दे दूंगी, बच्चे हैं और सबको। और ये सोए हुए हैं, इन्होंने बोला कि मुझे जगाना मत, नाश्ता करके मन नहीं होगा खाना खाने का 10 बजे से शायद। और थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी हवा चली, उसके बाद फिर नॉर्मल धूप निकल गई। माँ के साथ पता है वो जरूर पूछते हैं तुम लोग खाओगी कि नहीं उनकी आदत हो गई है कि मतलब तुम लोग खाओगी कि नहीं। और अभी प्रेशर निकालना है, सब खाने का वेट कर रहे हैं। और मैंने आज बर्तन भी नहीं लगाया। सच में मुझे आलस आती है, मतलब आजकल बहुत ज्यादा आलस आ रही है। 2-4 दिनों से थक गई हूँ। और कुनकुन और युग तो कभी एक साथ, मतलब पूछो मत, झगड़ा एकदम हुआ है। बताओ क्या हुआ है, बताओ। बस करो ना। भाई बहन ना, पता है कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी छोटे हो जाए, लेकिन झगड़ा तो झगड़ा ही होता है। वो कितना भी बड़ा भाई हो और कितनी छोटी बहन हो, बस झगड़ा तो झगड़ा सच में होता है। युग और गुनगुन मतलब 6-7 साल छोटे बड़े हैं, लेकिन फिर भी झगड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो चलिए मैं सबको खाना दे देती हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ूँ और एक हाथ से प्लेट लगा रही हूँ। तो खाना निकालने के बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया है। माँ के लिए एक सब्जी है और आम की चटनी मैंने बनाई थी, दाल है, चावल है और एक प्लेन सी सब्जी थोड़ी सी, तो वो है। तो आप लोग भी खाओ। फिर से आ गई किचन में और अभी हो रहे हैं 5:30 और गुनगुन को भूख लगी है तो बोलिए मम्मी मुझे दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दो और मैं अपने लिए बनाऊंगी चाय 1 कप अपनी और भाभी के लिए। तो बस बर्तन लगाऊंगी, बर्तन भी छोड़ दिया है ऐसे ही बिल्कुल। तो बर्तन लगा दूं, उसके बाद दूध कॉर्नफ्लेक्स दे दूं, चाय बना लूं,
उसके बाद फिर किचन से छुट्टी, क्योंकि इन लोग का रात का खाना बाहर है, बगल में ही एक है इन लोग के कोई फ्रेंड, तो वहीं पे है खाना। और लेडीजों के खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, कोई टेंशन नहीं रहता है। तो आज खाने में कुछ अभी मैंने डिसाइड नहीं किया क्या बनाऊंगी। आज मैं जुगाड़ पे ही जुगाड़ लगाती जा रही हूँ। सुबह के नाश्ते एक जो बनाई दोपहर में उसको यूज कर लिया, उसके बाद अभी दोपहर में कुछ बचा नहीं है, खत्म हो चुका है। तो शाम को तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा, पर हल्का फुल्का बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाऊंगी। और गुनगुन को क्या खाना है? दूध कॉर्नफ्लेक्स। तो इसे दूध कॉर्नफ्लेक्स खाना है, तो इसको दूध कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ। उसके बाद भैया से पूछ लो, उसको भी चाहिए तो फिर उसके बाद चाय बनाऊंगी। तो बस चाय आप लोग भी पीना मेरे साथ। और यहाँ पे मैं दूध मतलब बच्चों को दे रही थी, तो साथ साथ मैंने किचन भी क्लीन सोचा कि कर देती हूँ, क्योंकि दोपहर में मैंने किया नहीं था। तो एक बार किया था, वैसे बच्चे जब भी निकालने आते हैं तो कुछ ना कुछ आपको तो पता ही है गिराते रहते हैं, तो क्लीन करना मतलब बनता ही है। तो मैं साथ साथ सारी चीजें कर रही हूँ। यहाँ पे चाय भी मैंने चढ़ा दी है और बर्तन भी थोड़ी सी लगाई थी और आधी छोड़ दी है, आधी लगाऊंगी इसके पोंछने के बाद। और थोड़ा सा गिरा हुआ था चाय, और आजकल तो पता है गर्मियों के दिन में तो मतलब मक्खी और चींटी दोनों ही एक साथ दिखती हैं। तो यहाँ पे स्लैब को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। मेड आ चुकी थी, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन भी सारे। चाय मेरी बन गई 2 कप, और ये दोनों खाए हैं, वो गौरी गंगा नहीं खाए हैं। मैं चाह रही हूँ भाभी के रूम में, तो चलिए आप लोग भी पीजिए चाय। और धूप देख रहे हैं 5:30 हो रही है, अभी बाहर आ गए सब बच्चों को लेकर, और चाय वाय हो गया हम लोग का। मौसम अच्छा हुआ है, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़े से, और मैं घूमती रहती हूँ ना, तो वो लोग भी खेलते रहते हैं, रस्सी वस्सी करते हैं। और मौसम सच में अब अच्छा हो गया है, धूप खत्म हो गई है। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद आप लोगों से इजाजत भी ले लूंगी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और इसको तो मतलब पीछे पड़ना पड़ता है रस्सी करने के लिए। और बहुत खुश है कि इसके बाल बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और डेली तेल लगवाता है बाल को निकालने के लिए। लेकिन क्योंकि गुनगुन ने पता है इसके पीछे पड़ जाती है, सर हो या ना हो या फिर कोई भी है, मम्मी भैया गंजा हो गया और हंसी भी आती है। छोटी है, समझदार जब हो जाएगी तो खुद ही नहीं बोलेगा। और ये लोग चिढ़ते हैं कि मम्मी ऐसे बोल रही है, वैसे बोल रही है। और यहाँ पे देखिए इतने छोटे पेड़ में, ये देखिए इतने छोटे पेड़ में यहाँ पे आम है, एक ये है और एक 3 यहाँ पे। और इसकी हाइट मेरी जितनी है बिल्कुल, क्यों अजीब सा आ रहा है ना। सारे आम तो पता है इस वाले पेड़ से सारे आम, मुझे लग रहा है ना कि अंधड़ आई थी उस समय, सारे टूट के गिर चुके हैं। और बहुतों ने तो तुड़वा भी लिए हैं अपने। चलो स्टार्ट करो तुम अपना। तो चलिए फिर, काफ़ी लंबा मेरा वीडियो होता जा रहा है, और फिर मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरा कोई भी वीडियो जाए आप तक जरूर पहुँचे। तो फिर चलिए फिर से बाय बाय।